नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हिंदी गद्य से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। PYQ सीरीज के अंतर्गत हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लूलाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। और ये जो प्रश्न आया है यूपी PGT परीक्षा 2004 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी कि राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है कालिदास की, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास की जो रचना है, और ये मेघदूत भी उन्हीं की रचना है, तो इसका जो हिंदी में खड़ी बोली में अनुवाद किया है वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है कि जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। और ये प्रश्न झारखंड PGT परीक्षा हिंदी 2018 का प्रश्न है। और जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में जो कॉलेज बना था वो कौन बना था? फोर्ट विलियम कॉलेज था। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक कौन कौन से थे? सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईशा अल्लाह खां और सदासुख लाल। तो ये चारों कौन थे? उन्नायक थे खड़ी बोली गद्य के। और जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज में मात्र सदल मिश्र व लल्लूलाल संबंधित थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध लल्लूलाल और सदल मिश्र जी का है, जबकि ईशा अल्लाह खां और सदासुख लाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। अतः यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। यानी ये प्रश्न थोड़ा गलत भी है कि खड़ी बोली के जो उन्नायक थे वो 4 थे और जो फोर्ट विलियम कॉलेज से जिनका संबंध था वो सदल मिश्र और लल्लूलाल जी ही थे। ईशा अल्लाह खां इन्होंने खड़ी बोली के उत्थान में योगदान तो दिया था, पर यह कॉलेज से इनका कोई संबंध नहीं था। ये प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। और ये जो प्रश्न है UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए। खड़ी हिंदी गद्य के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य, कहानी आदि सभी का विकास हुआ था। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का जो नामकरण लिखा वो गद्य काल कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लूलाल, सदासुख लाल, ईशा अल्लाह खां और सदल मिश्र। और जो ये प्रश्न है DSSB PGT परीक्षा 2018, UP TGT 2005, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2007, DSSB PGT 2018 का प्रश्न है। और ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कितनी बार परीक्षाओं में आया है कि नासिकेतोपाख्यान जो रचना है उसके लेखक हैं सदल मिश्र। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कॉलेज स्थापित किया गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में रचना की थी। इनकी अन्य रचना है रामचरित, हिंदी पार्शियन वोकेबुलरी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लूलाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदासुख लाल ने सुख सागर तथा ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी।
रानी केतकी की कहानी है उसका एक अन्य नाम है, जिसे उदयभान चरित भी है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य, समीक्षा, तकनीकी और संचार। ये प्रश्न है झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है गद्य का विकास हुआ। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ। गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा ही दी है। इतना सुन के पात साहिजी, श्री अकबर साहिजी आदि शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बचना पूरन भया, आम खास बर खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है 84 वैष्णवों की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा, 252 वैष्णवों की वार्ता, आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, चंद छंद वर्णन की महिमा से ये पंक्तियां ली गई हैं। उक्त पंक्ति का संबंध अकबर के दरबारी कवि हैं गंग, उनके द्वारा रचित है रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से है। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रेसन। और ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये कथन है कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। और ये उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सप्ताह, इतिहास, तिमिर नाशक आदि। तो ये सभी रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और ये यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है लाल चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो लल्लू लाल जी हैं। अन्य रचनाओं के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। लाल चंद्रिका जो रचना है वो लल्लू लाल की रचना है और इसका संबंध जो है बिहारी सतसई की टीका है इस रचना में। अगला जो है रचना रामचरित, ये सदल मिश्र की है और इस रचना में अध्यात्म रामायण का रूपांतरण किया गया है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है और टकसाली हिंदी में यह रचना लिखी गई है। कृषक क्रंदन और ये रचना है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की और इस रचना में श्रृंगारिक कविताएं हैं सनेही जी की। सनेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना को त्रिशूल नाम से वे लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का जो उपनाम था वो सनेही था और सनेही उपनाम से ये राष्ट्रीय भावना की और त्रिशूल नाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, बालकृष्ण भट्ट। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है और प्रेम सागर जो रचना है जिसका समय है 1810 ईस्वी की जो लेखक हैं वो लल्लू लाल जी हैं। ईशा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी और इसका एक नाम उदयभान चरित भी है। इसका समय 1808 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित समाप्ति, ये गलत शब्द हो गया है कि द्वारा रचित नहीं है। उलटफेर, लवण होना, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। और ये प्रश्न है यूपीपीएससी जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है और जीपी श्रीवास्तव की द्वारा रचित जो रचना है वो लवण होना है। यह प्रहसन है और रचित नहीं है। लवण धोनो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत ये जीपी श्रीवास्तव जी की रचनाएं हैं ये सभी। और ये बद्रीनाथ भट्ट की रचना है, नहीं पर भी फोकस करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है और आचार्य शुक्ल वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती को पहला मौलिक नाटक
मानते हैं। और ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित नाटक है। आचार्य शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु कृत वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को माना है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक हैं चंद्रावली, विशेष्य विश्वमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप जो नाटक है इनका अधूरा है। जबकि कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट के नाटक हैं। कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल भट्ट जी द्वारा लिखित नाटक है। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं, यह शाम पराजय की संशय की भय की संशय की भर गए तिमिर में से ये सूने गलियारे जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, हम विस्पाई जन्म की। और ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है। और ये पंक्तियां हैं जो अंधा युग उससे ली गई हैं। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती रचित एक गीत नाट्य है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। तो प्रश्न यह भी बनता है कि धर्मवीर भारती का जो गीत नाट्य है अंधा युग, इसमें क्या दिखाया गया है, इस नाटक का कथानक क्या है? तो महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है इस गीत नाट्य का कथानक। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुल 5 अंक हैं। वो 5 अंक कौन कौन से हैं? पहला है कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्यांगारी का श्राप, अश्वत्थामा का अंतर्द्वंद हो जाएगा इधर, सत्य गांधारी का श्राप, और विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो ये सभी क्या हैं? इस नाटक के अंक हैं। अंतिम अध्याय में समापन प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होगी। इनकी द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं ठंडा लोहा जिसका समय है 1952 ईस्वी, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959। तो ये सभी एक ही उसके हैं, कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष। अगला प्रश्न है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, उदयशंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भुवनेश्वर। और ये जो प्रश्न है यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु जी के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या है वो 17 है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या है वो कितनी है? 17। भारतेंदु जी ने मौलिक नाटक लिखे वो कौन कौन से हैं? विशेष्य विश्वमोषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु के अनुदित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी। तो ये सभी नाटक हैं इनके अनुदित, यानी अन्य भाषाओं से इन्होंने इनका हिंदी में अनुवाद किया है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रश्न है जो यूकेपीएससी लेक्चर 2020 और यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी। जयशंकर प्रसाद का यह कथन है। उन्होंने कहा था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का है। रंगमंच एक ऐसा साधन है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाई जा सकती है। वहां से यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ता है तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं।
काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया करते थे। प्रसाद के नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, यानी इतिहास से वो पात्रों को लेते थे और जो समस्याएं थी वो वर्तमान युग की उनके नाटकों में होती थी। तो उनके नाटक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि ऐसे ही नाटक हैं जिनमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं वो ऐतिहासिक वातावरण से उन समस्याओं को अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे जनमानस के समक्ष। अगला प्रश्न है कि मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर। और ये जो प्रश्न है यूकेपीएससी लेक्चर 2020 केवीएस पीजीटी 2017 का प्रश्न है। और मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है उसके रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रकाशित कृतियां हैं लक्ष्मी नारायण लाल की अंधा कुआं, जिसका समय है सन 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर 1960, 3 आंखों वाली मछली सन 1960, कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, सब रंग मोहभंग 1970 ईस्वी, पंचपुरुष 1979। एकांकी संग्रह है इनके पर्वत के पीछे 1952, नाटक बहुरंगी 1964 ईस्वी, ताजमहल के आंसू सन 1970, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं समय के साथ दी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाव या सर धरो जल है जे है मैल। उक्त पंक्तियां हैं कबीर की, रहीम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, गिरिजा कुमार माथुर की। और प्रश्न भी यूकेएसएससी एलटी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी तथा निधन 1885 ईस्वी को हुआ था। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा ये इनकी प्रमुख मौलिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये प्रश्न है यूकेएसएससी एलटी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी की मल्लिका जो है मोहन राकेश की आषाढ़ का दिन एक नाटक है, इसकी प्रमुख पात्र है। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र कौन कौन हैं? कालिदास, विलोम, मातुल आदि प्रमुख। इसमें मातुल और कालिदास से तो बहुत बार प्रश्न आता है। मातुल आदि प्रमुख पात्र हैं और स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं? मल्लिका, अंबिका, प्रियम गुंजरी आदि। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। आधे अधूरे जो रचना है इनकी 1969 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? डायरी, आत्मकथा, एकांकी, रिपोर्टाज। और ये प्रश्न है यूकेएसएससी एलटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और जिस नाटक में एक ही अंक होता है उस नाटक को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वान मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत जो रचना है एक घूंट एकांकी, जिसका समय है 1930 ईस्वी, इसको आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। रिपोर्टाज यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग कहते हैं और हिंदी में सूचनावाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, तो आपको लक्ष्मीपुरा याद रखना है और शिवदान सिंह चौहान की द्वारा लिखित है ये और हिंदी का पहला रिपोर्टाज है ये। आत्मकथा
जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो एक आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। डायरी अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूंकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसीलिए इसे दैनंदिनी भी कहते हैं। डायरी प्रत्येक दिन लिखी जाती है, प्रत्येक दिन की घटनाएं, तो इसलिए उसे डायरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चले जात हैं अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की हैं? प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती। और ये प्रश्न यूकेएसएससी एलटी 2020, केवीएस पीजीटी हिंदी 2018, झारखंड हिंदी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। कितनी बार यह प्रश्न आया है? और सही उत्तर है भारत दुर्दशा की ये पंक्तियां हैं कि अंग्रेज राज साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चले जाते हैं अति ख्वारी। ये पंक्तियां हैं भारत दुर्दशा नाटक से ली गई हैं। उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है भारत दुर्दशा, जिसका समय है 1980 ईस्वी। उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। भारतेंदु को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर, जिसका समय है 1868 ईस्वी, उसको माना जाता है। और अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक जिनका हम अध्ययन अभी कर चुके हैं अगले प्रश्न में, और जो है वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, विशेष विष्मोदम, सभी नाटकों का समय सबके साथ दिया हुआ है। और प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रताप, चंद्रावली, भारत दुर्दशा अनुदित नाटक है इनके। रत्नावली, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, विद्या सुंदर आदि। और भारतेंदु कृत जो भारत दुर्दशा है उसे हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है कि सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद बल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी। और ये प्रश्न भी यूकेएसएससी एलटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत की नाटक हैं ये। सुहाग बिंदी जिसका समय है 1939 ईस्वी 49 और अयाति सन 1951 ईस्वी, नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है कोहिनूर का लुटेरा, बहुत प्रसिद्ध रहा है और सारे भारत में 100 से बार अधिक मंचित किया गया, यानी मंचों पर इस नाटक का प्रदर्शन किया गया है। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट आदि नाटक लिखे हैं। नाटककार और नाटक उदय शंकर भट्ट, इनका नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य जिसका समय है 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 ईस्वी, अम्बा 1935। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक है रक्षाबंधन सन 1934, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और कई बार इस रचना से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937। तो हरिकृष्ण जो प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन, इससे बहुत बार प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण नाटक है। नाटक कृतियों और नाटककारों का सुसंगत कीजिए, मिलान करना है। खुसराहो का शिल्पी, कर्फ्यू, दुलारी बाई, ख्याल भारती। नाटक कृतियों नाटककारों का सुसंगत मिलान है। खजुराहो का जो शिल्पी नाटक है ये नाटक है शंकर शेष का। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, दुलाई बाई मधुकर, ख्याल भारमली हमीदुल्ला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है। अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है मौलिक नाट्यकृति इसमें कर्पूर मंजरी है, वो रचना इसमें मौलिक नहीं है।
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका समय है 1873। भारत दुर्दशा 1880। अंधेर नगरी 1881। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियां हैं। जबकि कर्पूर मंजरी जिसका समय है 1875 ईस्वी, भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचना है। इसका मूल राजशेखर कवि है। कृत प्राकृत भाषा का एक नाटक है। भारतेंदु की अनुदित नाट्य कृतियां हैं विद्या सुंदर, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और सभी रचनाओं का समय उनके साथ में दिया हुआ है। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी रचना है कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है। इसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही कथन नहीं है। इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, नहीं है महाकाव्यात्मक रचनाएं, ये कथन सही नहीं है। अंधायुग जिसका समय है 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती कृत गीत नाट्य है। जिस गीत नाट्य में 5 अंक हैं और 16 पात्र हैं। इसमें 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र है। कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। तो 2 रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।